नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अभी हमारे देश से कोरोना गया नहीं कि बर्ड फ्लू का खौफ और डर दिल्ली तक पहुंच गया। दिल्ली में तीन इलाकों में कौवों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। सैंपल लैब्स में भेज दिए गए हैं, अब रिपोर्ट का इंतजार है। बर्ड फ्लू का खौफ अब राजधानी दिल्ली को भी अपनी चपेट में ले चुका है। दिल्ली में लगातार कौवों की मौत से सरकार से लेकर आम लोगों में हड़कंप मचा है। पिछले 3-4 दिनों से राजधानी के अलग अलग इलाकों में कौवे बेजान मिल रहे हैं। ये तस्वीर पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 के एक पार्क की है। यहाँ 3-4 दिनों से रोज मरे हुए कौवे मिल रहे हैं। पार्क के सुपरवाइजर के मुताबिक अब 17 कौवे मरे हुए मिले हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के निर्देश पर रैपिड रिस्पांस टीम पार्क में पहुंचकर सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेज चुकी है। बाकी मरे हुए कौवों को जमीन में दफना दिया गया है। दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी कौवों की मौत की खबर से दहशत है। द्वारका के एक पार्क में 2 मरे हुए कौवे मिले, जिसमें से एक के सैंपल को भोपाल लैब भेजा गया है। हस्तसाल के डीडीए पार्क में 16 कौवों की मौत हुई है, जिसमें से 4 के सैंपल को जालंधर के लैब भेजा गया है। अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन एक और वायरस ने दहशत बढ़ा दी है। पार्कों में साफ सफाई हो रही है, पक्षियों पर नजर रखी जा रही है। लोगों को कहा गया है कि कहीं मरे हुए पक्षी दिखाई दें तो पास न जाएं और फौरन प्रशासन को इत्तला करें। क्या दिल्ली में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि पहले मयूर विहार के एक पार्क में लगातार 3 दिनों तक मरे हुए कौवे पाए गए। उसके अलावा दिल्ली सरकार ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक दिल्ली के हस्तसाल इलाके में एक पार्क में तकरीबन 16 मरे हुए कौवे पाए गए। उसके अलावा द्वारका इलाके में भी इस तरह की वारदात हुई, जिसके बाद इन तमाम जगहों पर डॉक्टर भेजे गए और जो मृत कौवे थे उनसे सैंपल डॉक्टरों ने कलेक्ट किया। उसके बाद वो लैब में लेकर गए हैं। फिलहाल इसकी जांच चल रही है। दिल्ली से सटे नोएडा में भी बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ओखला पक्षी विहार में अभी तक एक भी परिंदे की मौत नहीं हुई है, लेकिन अधिकारियों को तमाम एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली में अभी तक बर्ड फ्लू की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन दहशत का आलम ये है कि लोगों ने चिकन खाना बंद कर दिया है और मुर्गा मंडियों में सन्नाटा पसरा है। चिकन और अंडे की कीमत भी आधी हो गई है। हम इस वक्त देश ही नहीं और देश के एक सबसे बड़े मुर्गा मंडी गाजीपुर मुर्गा मंडी में है, जो कि दिल्ली में स्थित है और यहाँ पर कई सारी सावधानियां भी बरती जा रही हैं। साथ ही साथ उसका क्या कुछ असर पड़ रहा है पैसों पर, कारोबार पर, उसका भी हम सीधा ब्यौरा लेंगे। देखो, हम काम करते हैं, अगर बर्ड फ्लू होता हम इसमें हाथ भी नहीं लगाते मुर्गे के अंदर। तो लेकिन उसका असर तो पड़ गया है। असर तो भाई पब्लिक है, पब्लिक के दिमाग में से कुछ नहीं निकाल सकते हम। जो अफवाह है ना, अफवाह जो बैठ जाती है वो निकल नहीं सकती दिमाग में। असर पड़ा है प्राइस पे 50% का फर्क पड़ गया। बर्ड फ्लू से अब तक इंसानों में संक्रमण के मामले नहीं आए हैं, लेकिन खौफ ज्यादा है। कोरोना गया नहीं और दूसरा वायरस सिर पर मंडरा रहा है, तो डर कैसे ना हो। दिल्ली से पंकज जैन और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली की संजय झील में 10 बत्तखों की मौत हो गई। डॉक्टर्स की टीम को सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए वहां पर भेजा गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से संदिग्ध परिस्थितियों में पक्षियों की मौत की खबर का आना लगातार जारी है। इस वक्त मैं पूर्वी दिल्ली के संजय झील इलाके में मौजूद हूं और यहाँ ये जो संजय झील है काफी बड़ी झील है। यहाँ पर आप तमाम बत्तख देख पा रहे हैं। अभी जो खबर मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 10 बत्तखों की आज मौत हो गई है। इस खबर के बाद सनसनी फैल गई। दिल्ली सरकार की डॉक्टरों की एक टीम यहाँ पर पहुंची और बाकायदा जो मृत बत्तख थे उनके जो सैंपल हैं वो कलेक्ट करके जो डॉक्टरों की टीम है वो लेकर गई है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मयूर विहार इलाके में इसी तरीके से कौवों की मौत की खबर आई थी। उसके अलावा हस्तसाल इलाका है, वहां से भी कौवों की मौत की खबर आई थी और अब जो ये ताजा खबर है कि 10 बत्तख जो संजय झील में यहाँ पर थे
उनकी मौत हो गई है। फिलहाल सैंपलिंग जो है वो हो चुकी है, रिजल्ट आना अभी बाकी है। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में बर्ड फ्लू की खबरें आ रही हैं, ऐसे में दिल्ली में लगातार पक्षियों की जो मौत है वो कहीं ना कहीं चिंता की बात जरूर है। कैमरामैन सचिन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। हमारे देश के 6 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। अभी तक हिमाचल में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद 3500 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों को मार डाला गया है। पंजाब में 1.5 लाख मुर्गियों को मौत की नींद सुला दिया गया है। कोरोना गया नहीं, एक महामारी ने दस्तक दे दी। ये बेजान परिंदे कोरोना से जूझते भारत में एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। मरते परिंदे डरा रहे हैं। खतरा एक नहीं, देश के कई राज्यों में है। हिमाचल से लेके केरल तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक परिंदों की मरने की खबरें आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरल, ये है वो 6 राज्य जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। मध्य प्रदेश और केरल से बढ़कर बर्ड फ्लू के वायरस 4 दूसरे राज्यों को अपनी चपेट में ले रहे हैं। जी, हमारा कंट्रोल रूम लगातार सभी प्रदेशों के संपर्क में है। जो जिस प्रदेश सरकार को जो मदद चाहिए वो केंद्र सरकार करने के लिए तैयार है। हिमाचल प्रदेश के पौंग इलाके में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद जबरदस्त हड़कंप है। यहाँ हर साल प्रवासी पक्षी आते हैं। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद यहाँ 3500 प्रवासी पक्षियों को मार दिया गया। सरकार चौकन्नी है, अलर्ट जारी है। सारे एरिया को जो है उसको हमने रोका है। बाकी पशुओं को वहाँ जाने से, आदमी को जाने से लगभग जो एरिया जो 10 किलोमीटर के एरिया में हमने जो है सर्विलेंस रखी है उसमें कि वहाँ कम से कम जो है वो हम कोशिश करें कि वहाँ ज़्यादा लोग ना जाएं, पशु ना जाएं, जानवर ना जाएं। इस दृष्टि से हमने वो कोशिश की है। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कौओं की मौत से यहाँ हड़कंप है। 5 सैंपल जालंधर भेजे गए हैं, जिनमें से 3 पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद 8 किलोमीटर के इलाके को सील कर दिया गया। आसपास के इलाकों में चिकन, मछली और अंडा बेचने पर रोक लगा दी गई है। तो अभी पाबंदियां वैसे ही हैं सर, कि और किलोमीटर बढ़ाए गए? दायरा हमने रखा हुआ था कि सेंटर अलर्ट जोन रखा हुआ है, उसके अलावा सर्विलेंस जोन रखा हुआ है। 0 to 1 किलोमीटर अभी भी हमारे लिए इन्फेक्टेड एरिया हम मान के चल रहे हैं, उसमें अलर्ट है, काफ़ी हाई अलर्ट है। और उसके अलावा 1 से जो 10 है किलोमीटर पेरीफेरी से है, उसको ऐसे सर्विलेंस जोन अभी रखा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के पौंग डैम में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद पठानकोट का वाइल्ड लाइफ विभाग अलर्ट पर है। यहाँ 5 टीमों का गठन किया गया है, जो रंजीत सागर डैम को मॉनिटर कर रहे हैं। रंजीत सागर डैम की झील में हजारों माइग्रेंट बर्ड्स आते हैं। यहाँ लोगों से कुछ दिन तक पानी से दूर रहने की हिदायत दी गई है। किसी बीमारी या मरे हुए पक्षी के मिलने पर फौरन सूचना करने की अपील भी की गई है। किसी बीमार या मरे हुए पक्षी के मिलने पर फौरन सूचना देने की अपील की गई है। ਕੋਟ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਪੈਨਿਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੈਲ ਇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ। ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਛੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ तुरंत खबर विभाग ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों से पहाड़ों पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पशुपालन विभाग ने पोल्ट्री फार्म को सावधानी बरतने के लिए कहा है। वहाँ भी पार्कों में साफ सफाई बरती जा रही है। वायरस की दहशत पंजाब तक पहुँच गई है, लेकिन पंजाब में अभी तक वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच हरियाणा के पंचकुला में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद सरकार ने 1.5 लाख से ज्यादा मुर्गियों को मारने का फैसला किया है। बर्ड फ्लू संक्रमण के बीच पंचकुला में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ के खंगेसरा गांव में सड़क किनारे मरी हुई मुर्गियां मिली। इससे गांव में दहशत है। हैरानी तो ये है कि खबर के बाद भी प्रशासन नहीं जगा और गांव वालों ने खुद ही जेसीबी की मदद से 250 से 300 मरी हुई मुर्गियों को दफना दिया। 2 दिन पहले ही पंचकुला में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।